हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। ओके, तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है। सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम की इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन कितनी बनेंगी आपकी? दो इक्वेशन बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना पेयर। पेयर का मतलब होता है दो। तो इस प्रॉब्लम की हमें दो इक्वेशन बनानी है और फिर उन दोनों इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन भी निकालने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके सॉल्यूशंस निकाल देंगे। क्लियर? अब देखो, ये जो प्रॉब्लम दे रखी है ना, ये बच्चों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफी मुश्किल लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ तरीके मुश्किल भी होते हैं और कुछ तरीके आसान होते हैं। तो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपका मुश्किल तरीका है, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो देखो, इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है ये। 2 वुमेन्स एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ओके, तो 2 औरतें और 5 आदमी मिलके एक काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? एम्ब्रॉयडरी का काम। एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है? यानी कि जो आपके कपड़ों पे कढ़ाई की जाती है ना, उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। तो ये 2 औरतें और ये 5 आदमी मिलके जो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं वो कितने दिन में कर देते हैं? 4 दिन में कर देते हैं। ये चीज समझ आई आपको? एंड वाइल 3 वुमेन एंड 6 men। तो अगली बार क्या हुआ, एक वुमेन आपकी बढ़ गई। पहले 2 वुमेन थी, अब 3 वुमेन हो गई। और आपका आदमी भी बढ़ गया, पहले 5 आदमी थे, अब 6 आदमी हो गए। तो सिंपल सी बात है, अगर आदमी बढ़ेंगे, काम करने वाले लोग बढ़ेंगे, तो काम जल्दी हो जाएगा, यानी कि टाइम कम लगेगा। पहले 4 दिन लग रहे थे, अब आपकी सिर्फ 3 दिन लगेंगे। समझ आई ये चीज? तो अगर आपके आदमी बढ़ जाते हैं तो टाइम कम हो जाता है, और अगर आपके आदमी कम होते हैं तो टाइम बढ़ जाता है। अब यहां से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब देखो, जो चीज बोली गई है ना वो लिख देंगे हम। तो क्या बोला गया है कि 2 वुमेन और 5 आदमी मिलकर काम करते हैं 4 दिन में। तो यहां पे मैं लिखता हूं टाइम टेकन बाय 2 वुमेन एंड 5 men। ठीक है, तो 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में, 4 days। तो जो चीज बोली गई ना वो लिख देंगे हम। सेम उसी तरीके से टाइम टेकन बाय 3 वुमेन एंड 6 men। तो 3 औरतें और 5 आदमी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत हो आपको? ये चीज समझ आ गई? तो जो चीज हमें क्वेश्चन के अंदर बोली गई है ना वो लिख देंगे। यहां तक कोई डाउट? ओके, तो देखो, हमें ये तो पता चल गया कि 2 वुमेन और 5 men मिलके कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। और 3 वुमेन और 6 men मिलके कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम इन दोनों का 1 डे वर्क निकालेंगे। तो पहले मैं इसका 1 डे वर्क निकालता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 डे वर्क। ओके, तो मैं पहले ऊपर वाले का 1 डे वर्क निकाल रहा हूं, जिसमें 2 वुमेन और 5 men है। तो क्या करते हैं, जब भी किसी का भी 1 डे वर्क निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे? अब देखो, यहाँ पे 4 है, तो 4/1 होता ना, क्योंककि देखो 4 लिखा हुआ है। तो कहीं भी अगर 4 लिखा हुआ, उसका मतलब क्या है, उसके नीचे में 1 भी है, उसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/4। ये चीज समझ आई? तो रेसिप्रोकल में क्या बन जाएगा, ये 4 का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा। तो अब देखो, हमने रेसिप्रोकल क्यों किया ये बताता हूं मैं। तो ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो देखो, क्वेश्चन में एम्ब्रॉयडरी वर्क ले रखा है, तो मैं भी एग्जांपल में एम्ब्रॉयडरी वर्क ले लेता हूं। तो देखो, यहाँ पे ये क्या करेंगे, मान के चलो इनको एक सूट पे एम्ब्रॉयडरी करनी है, यानी कि कढ़ाई करनी है। तो एक सूट पे कढ़ाई करनी है और इनके पास दिन कितने हैं? 4 दिन है। ठीक है, तो मान के चलो ये हमारा सूट है इतना लंबा। तो अब देखो, 4 दिन है इस सूट पे पूरे पे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। तो पहले दिन कितना करेंगे? तो ये मान लो इसके 4 हिस्से कर देते हैं सूट के। ठीक है, ओके। तो पहले दिन ये इतने हिस्से पे करेंगे, दूसरे दिन ये इतने हिस्से पे करेंगे, तीसरे दिन इतने पे, और चौथे दिन पे ये चौथे हिस्से पे करेंगे, और ये पूरा सूट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम ये निकालें कि एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, उस पूरे सूट का चौथा हिस्सा कर रहे हैं, यानी कि 1/4। ये आपने फ्रैक्शन वाले जो चैप्टर है उसके अंदर भी किया होगा कि जितना काम किया जा रहा है उसको टोटल से डिवाइड कर दो। अब अगले दिन कितना करेंगे? अगले दिन भी 1/4, थर्ड दिन भी 1/4, और फोर्थ दिन भी 1/4, और इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये पूरा 1 आ जाएगा और ये पूरा सूट कंप्लीट हो जाएगा। तो यही चीज है, हमने क्या किया, 1 डे वर्क निकाला तो 1/4 कर दिया। ये चीज समझ आई आपको? तो इस तरीके से आपका 1/4 होगा। तो रेसिप्रोकल हमेशा इस तरीके से लिया जाता है।
तो हमारी फर्स्ट कंडीशन का तो वन डे वर्क आ गया। सेम उसी तरीके से सेकंड कंडीशन का वन डे वर्क निकालते हैं। तो सेकंड कंडीशन में देखो 3 दिन है, तो सेकंड कंडीशन में वन डे वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3। तो सेकंड कंडीशन में 1/3 होगा। तो इसमें कितना होगा, इसमें सूट के 3 हिस्से होंगे, इसमें 3 हिस्से होंगे। पहले दिन 1/3 किया जाएगा, दूसरे दिन 1/3 किया जाएगा और तीसरे दिन भी 1/3 किया जाएगा और इन सबको ऐड करेंगे। तो देखो मैं आपको ऐड करके भी दिखा देता हूं कि आपका आंसर 1 ही आता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा और आपका ऊपर 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो ये 3/3 और 3 से 3 कैंसिल, तो 1। तो देखो आंसर आपका 1 ही आना है। तो 1 मतलब 1 सूट कंप्लीट हो गया। ये चीज समझ आई। तो इसलिए हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो कहीं भी अगर आपको वन डे वर्क निकालना हो तो आप जस्ट रेसिप्रोकल कर देना। क्लियर। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो ये समझ लो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, क्योंकि यही एक अकेली मुश्किल चीज है जो बच्चों को समझ नहीं आती। इसके आगे तो मैं आपका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक यूज करते ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो, तो जो चीज लिखी हुई है, ये चीज मैंने क्यों लिखी स्टार्टिंग में, क्योंकि यही हमारा ट्रिक है। तो जो चीज लिखी हुई है उसी का यूज करेंगे। तो देखो यहां से हमारा ट्रिक स्टार्ट होता है। तो जो चीज लिखी हुई है ना, जो ये देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, ये ऐसे ही नहीं लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। तो जो चीज लिखी हुई है वही यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 वुमेन है, तो यहाँ पे मैं 2W लिखता हूँ। वुमेन को मैंने W लिख दिया, प्लस 5 मैन, क्योंकि आदमी भी साथ मिलके कर रहे हैं ना, तो 5M। मैन को मैंने M लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख दो। ये चीज समझ आई। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन और इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी तरीके से अब सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। अब देखो सेकंड कंडीशन में आपकी 3 वुमेन है और 6 मैन है। तो सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी, 3W + 6M इक्वल टू, अब यहां पे 1/3 आएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो ये हमारी मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। यहां तक कोई डाउट हो? क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में 2 इक्वेशन बनानी थी, लिखा हुआ ना पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में 2 इक्वेशन बनानी थी, हमने इक्वेशन बना ली। अब देखो ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ चुकी है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें W और M की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है इस टाइप की इक्वेशन सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो आप ट्राई हमेशा यही करना कि जो मेथड आपको अच्छे से आता है ना, जिसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, उस मेथड से करना, ताकि आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाए। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा। तो जरूरी नहीं कि मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं तो आप भी एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी होता है, इसलिए मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूं। तो वैसे तो आपने एलिमिनेशन मेथड पिछली एक्सरसाइज में पढ़ भी रखा होगा, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैं बता देता हूं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं ना, देखो यहाँ पे या तो W के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो W के कोफिशिएंट क्या क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में W का कोफिशिएंट 2 है और सेकंड इक्वेशन में W का कोफिशिएंट 3 है। या तो हम W के कोफिशिएंट को सेम करेंगे या हम M के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो देखो यहाँ पे M का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 5 है और सेकंड इक्वेशन में 6 है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं W के कोफिशिएंट को सेम करता हूँ। तो देखो W के कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो मैं कैसे सेम करूंगा यहाँ पे, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6 और 3 आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6। तो दोनों 6 हो जाएंगे, यानी कि इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड इक्वेशन को 2 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3 × 2W + 5M इक्वल टू 1/4 × 3। तो अब ये 3 आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 पहले आपका 2W से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 6W प्लस फिर 3 आपका इस 5M से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, तो 15M इक्वल टू ये आपका 3/4। क्लियर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3।
तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। ओके, तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो चुकी है। कोई डाउट यहां तक? तो जस्ट हमने मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो यहां पे मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे क्या बनेगा 2 इंटू 3w प्लस 6m इक्वल टू 1/3 इंटू 2। तो ये भी देखो 2 आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 6w प्लस 12m इक्वल टू 2/3। तो ये भी हमारी इक्वेशन नंबर नेक्स्ट आ गई। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है और जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसके जो w वाले कोफिशिएंट वो सेम हो चुके हैं। यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो जस्ट हमने मल्टीप्लाई करके इनके जो कोफिशिएंट है वो हमने सेम कर दिए। अब इनको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में यही तो करते हैं, पहले हम कोफिशिएंट को सेम करते हैं, उसके बाद हम या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका ट्रिक बताता हूँ आपको। वो ट्रिक ऐसा है, वो हमेशा काम करता है। तो अब देखो ट्रिक क्या है, अगर जो हमने कोफिशिएंट सेम किया ना, तो देखो तो यहाँ पे जो हमने कोफिशिएंट सेम किया ना, उसके साइन देख लो। यहाँ पे क्या है +6 है और यहाँ पे भी +6 है। तो एक ट्रिक है वो याद रखना कि अगर आपके साइन सेम आ जाए तो क्या करते हैं, अगर आपके साइन सेम आ जाए तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। और अगर आपके साइन डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट का मतलब मान लो यहाँ पे +6 होता और यहाँ पे -6 होता, ठीक है, तो अगर दोनों अलग अलग आ जाए, जैसे प्लस माइनस आ जाए, तो उस केस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे दोनों सेम आ गए, दोनों प्लस प्लस आ गए, तो हम क्या करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, हमेशा बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो देखो यहाँ पे 12m है और यहाँ पे 15m है, तो थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी इक्वेशंस आ गई थी। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो यहां पे आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 4 को सब्ट्रैक्ट करें ना 3 में से, तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है वो ऊपर आएगी, क्योंकि जो बड़ी इक्वेशन होती है वो हमेशा ऊपर आती है। तो 6w प्लस 15m इक्वल टू 3/4, और इसके नीचे आएगी दूसरी इक्वेशन 6w प्लस 12m इक्वल टू 2/3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 6w में से 6w कैंसिल हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। 15m में से 12m जाएगा तो कितना आएगा, 3m इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 3/4 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/4 माइनस 2/3। तो देखो ये क्या बन गया, 3m इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। अब इसको देखो ये दोनों फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हमेशा एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम 12 आएगा। यहाँ पे देखो इस 12 को इस 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3, फिर जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 माइनस, फिर इस 12 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो ये आपका आएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो आपका 3m इक्वल टू कितना आ गया, 3m आ गया आपका 1/12। अब देखो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखो इधर सिर्फ 3m है, तो इस 3 को हम राइट साइड भेजेंगे, तो ये 3 इस m के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये 3 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 1/12 इंटू 3। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी, m की वैल्यू आ गई हमारी 1/36। तो m की वैल्यू हमारी 1/36 आ गई। क्लियर। तो हम ऐसे m की वैल्यू निकाल देंगे। अब निकालेंगे हम w की वैल्यू। तो अब देखो m की वैल्यू को यूज करके हम w की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू कैसे यूज करेंगे, इस m की वैल्यू को मैं या तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दूंगा, या आप इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आंसर आपका सेम आएगा। तो ट्राई हमेशा यही करना कि जो इक्वेशन आपकी सबसे सिंपल है ना उसके अंदर पुट करना। तो देखो ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल है क्योंकि इसके अंदर जो नंबर है वो छोटे छोटे हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन भी कम रहेगी। तो मैं इसको इस m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करता हूं। तो नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं। तो हमारी m की वैल्यू ये आ गई थी। अब मैं इसको पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहां पे मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करते हैं। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 4 ही लिख देता हूं, 6w प्लस 12m इक्वल टू 2/3। तो अब देखो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी m है वहां पे मैं 1/36 पुट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6w प्लस
12 और m मल्टीप्लाई है, तो 12 इंटू 1/36 इक्वल टू 2/3। तो अब देखो 12 से आपका ये 36 कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो ये कितना आ गया 6w प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3। तो अब 1/3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6w इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3, ठीक है, ये 3 है यहाँ पे। तो अब 2/3 में से 1/3 जाएगा तो कितना आएगा, ये आप एलसीएम लेके कर लेना, ये आएगा आपका 1/3। तो अब 6 डिवाइड में आएगा, तो w आ गया आपका 1/18, क्योंकि ये 6 आपका डिवाइड में आके इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो w की वैल्यू हमारी 1/18 आ गई, और हमारी m की वैल्यू कितनी आई थी 1/36। तो अभी देखो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ये एक दिन का काम आया है, यानी कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, एक औरत एक दिन में कितना काम करती है, तो ये चीज़ आई हमारी। लेकिन हमें क्या निकालना है कि ये एक आदमी पूरा काम कितने दिन में करता है, यानी कि टोटल डेज। तो टोटल डेज कैसे निकालते हैं देखो, तो हमारा मैन का 1 डे वर्क कितना आया था, मैन 1 डे वर्क, तो मैन का 1 डे वर्क कितना आया है 1/36, और हमारा वुमेन का 1 डे वर्क कितना आया है, वुमेन 1 डे वर्क वो आया है आपका 1/18। क्लियर। लेकिन हमें निकालना है टोटल डेज, यानी कि एक आदमी टोटल कितने दिन लेता है। तो टोटल डेज निकालेंगे हम, पहले मैन के निकालेंगे, टोटल डेज ऑफ मैन, MAN आएगा क्योंकि अकेला आदमी लग रहा है। तो टोटल डेज कैसे आ जाएगा, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि 1 डे में और टोटल डेज में एक रिलेशनशिप होता है हमारा। क्या रिलेशनशिप होता है हमारा, रेसिप्रोकल। अगर कहीं भी आपका 1 डे वर्क दे रखा है और टोटल डेज निकालना है, तो जस्ट क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। और अगर आपका टोटल डेज दे रखा है और 1 डे वर्क निकालना है तो भी रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। अगर हमारी एक चीज़ दे रखी है और दूसरी चीज़ निकालनी है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो टोटल मैन का कितना आ गया, एक आदमी इस पूरे काम को कितने दिन में करता है, 36 डेज में करता है। और सेम उसी तरीके से वुमेन का निकालेंगे, तो टोटल डेज ऑफ वुमेन, तो एक औरत कितने दिन में करेगी, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/18 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा हमारा, 1/18 का रेसिप्रोकल हो गया हमारा 18 डेज। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि आदमी आलसी होते हैं और औरतें ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि औरतें फास्ट काम कर रही हैं, वही काम आदमी 36 दिन में कर रहे हैं और औरतें 18 दिन में कर रही हैं, यानी कि औरतें ज़्यादा मेहनती होती हैं। वुमेन आर मोर हार्ड वर्किंग। क्लियर। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन ये चीज़ मानता है कि औरतें ज़्यादा मेहनती होती हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी से मुझे। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आया आपको ये क्वेश्चन समझ। तो ये क्वेश्चन है ना, मैंने अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उसके अंदर क्या कर रखा है, आपका एक्स लेट कर रखा है, वाई लेट कर रखा है, इस तरीके से कर रखा है। तो ये क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन एक तरीके से नहीं किया जाता, बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। चाहे किसी भी तरीके से करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।